ओम शांति। तो बाबा ने हमें समय समय पर तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषाएं दी हैं, तो उन सबको भी हम आज रिकॉल कर लेंगे। और आज भी बाबा ने हमें 4 बातें बताई हैं, तो इस बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? तीव्र पुरुषार्थ क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? किस बात को हम कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ? एक 69 की वाणी है, उसमें बाबा ने कहा था समय पर याद ज्ञान की पॉइंट याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। और मेरे लिए तीव्र पुरुषार्थ माना जितना फास्ट हम परिवर्तन होते हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, दैट इज तीव्र पुरुषार्थ। राइट, बिल्कुल। वृशाली बहन, आशा बहन, दर्शना बहन, रीति बहन, दिलीप भाई, तनुप्रिया, कोई भी शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है तीव्र पुरुषार्थ क्या है आपके लिए? ओम शांति। मैंने एक बार मम्मा की एक कोई किताब पढ़ी थी, उसमें मम्मा ने बोला कि बाबा ने कहा और हमने किया, यही है तीव्र पुरुषार्थ। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बात है, मैं मिल गई। कितना सिंपल भी है, बाबा ने कहा और हमने किया, बहुत अच्छी बात। और कैलाश भाई ने कहा कि परिवर्तन फास्ट हो और समय पर याद आए, 3 बातें हो गई। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? और आज की मुरली में बाबा ने 4 बातें बताई हैं, 4N हम याद रख सकते हैं। कौन सी है वो 4 बातें? निर्माण, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। कितना अच्छा बाबा ने एक फ्रेमवर्क में दिया कि अगर चारों ही बातें हैं तो तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। और इसमें भी बाबा ने निर्वाण को भी काफ़ी फोकस किया। स्वयं निर्वाण स्थिति में स्थित हो सकेंगे तो सबको निर्वाण धाम भेज सकेंगे। तो इसके अलावा और आज की मुरली में एक मुख्य थीम है, जैसा कि टाइटल है वैराग्य। तो इस समय हमें वैराग्य की आवश्यकता क्यों है? अवेकनिंग टीवी पर भी जो शिवानी बहन का न्यू ईयर का मैसेज आया, उसमें उन्होंने बोला कि ये साल कैसा है और कैसा नहीं है। ये पार्टी करने का साल नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ हुआ है पिछले 1-2 साल में। किसी ने अपने फैमिली में कई लोगों को खोया है, बहुत बातें लोगों के सामने आई हैं। तो बहुत सुंदर उन्होंने मैसेज कन्वे किया है, ये हील करने का साल है। और इसके साथ ये मैसेज भी उन्होंने कन्वे किया कि कल रात को 10 बजे से लेके 1 जनवरी तक सुबह 7 बजे तक 9 घंटे का लगातार मेडिटेशन चलेगा, जिसमें वी कैन पार्टिसिपेट टू हील द वर्ल्ड। बाबा भी जो आज कह रहे हैं कि वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करके किसी भी विधि से मनसा सकाश द्वारा, शक्ति द्वारा पूरे वर्ल्ड को हम हील करने में अपना रोल प्ले करें। तो इस बारे में कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? दिलीप भाई, आपका कोई विचार इस बारे में कुछ? बिल्कुल, हमें मेडिटेशन उस ड्यूरेशन में करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग आज में साथ में करेंगी तो बहुत ही अच्छा संगठन मिल रहा है, और हमें भी अपना भाग्य मिल रहा है कि हम अपना पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक सभी का, हर एक ब्राह्मण आत्मा का कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ होगा। जैसे बाबा ने भी आज मुरली में बोला है कि चेक करो कि इस साल जो तुम्हारा जा रहा है, जिसको विदाई देने जा रहे हो, इसमें किस चीज की विदाई दी, और
क्या पूरे साल तीव्र पुरुषार्थी रहे या कम या ज्यादा या ऊपर या नीचे? तो सभी का ही अपना अपना चेकिंग का तरीका होगा। तो ये टाइम मिल रहा है, सो वी शुड यूटिलाइज इट। यस, तो बिल्कुल हम सब तो मतलब पार्टिसिपेट करें जो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो नॉन बीकेस भी हैं उनको भी अगर हम, जैसे बाबा ने पिछले 3-4 मुरलियों में देखें तो बाबा ये भी कह रहे हैं, आज भी कहा कि कितनी परसेंटेज आत्माएं रह गई हैं और कितनी परसेंटेज कवर हुई है, ये चेक करो। तो देखा जाएगा तो बहुत रह भी गई हैं। तो हम इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, हम में से हर एक ये सोचे कि हमें कम हाँ, से ये कम, भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको मैसेज देने का, क्योंकि बाबा ने बोला भी परसेंटेज निकालो कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज को हमने मैसेज दिया है। तो हम बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्किल है जो भी है, तो हम हर एक ये लक्ष्य रखें और इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेके चलें कि हमें 10, 20, 30, 50 या 100 लोगों को या 500 लोगों को उस वहाँ तक लेकर आना है कि वो उस मेडिटेशन के लिए जुड़े। और भले ही वो 9, शिवानी मैंने ने ये भी बोला कि 9 घंटे पूरा कोई ना भी कर सके, 10 मिनट के लिए ही जुड़े। मतलब एक प्रोजेक्ट की तरह, जैसे प्रोजेक्ट पहले भी चल चुके हैं इस तरह के, कि क्या कैन यू गिव 10 मिनट्स टू हील दिस वर्ल्ड। हम लोग अपने सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी डालना चाहें। तो वी कैन मेक दिस हैपन, कुछ सेवा भी होगी और इसमें अच्छा रहेगा। तो आज की मुरली से और कौन सी बातें जिन पे चिंतन चला वो याद आ रही हैं? हमारी वैराग्य वृत्ति का कनेक्शन किन किन बातों से है? कैलाश भाई को शेयर कर सकते हैं? जी भाई जी, एक तो हमारी प्रैक्टिस कितनी है, मतलब हम दुनिया को किस हिसाब से देख रहे हैं, इस पर भी हमारा वैराग्य की स्थिति आती है। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि ये दुनिया जाने वाली है, अभी समय कम है, तो ऑटोमेटिकली वैराग आने लगेगा। तो ये स्मृति रहना कि ये दुनिया अविनाशी, मतलब विनाशी है, जाने ही वाली है, तो वैराग पर असर आएगा। और जितना जितना ज्ञान का चिंतन भी होता रहेगा कि ये सब मतलब यहाँ स्थायी कुछ नहीं है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। शरीर भी हमारा मतलब इम्परमानेंस ही है, तो वैराग आने लगेगा। जैसे बाबा ने इसके लिए हमें काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाके बाबा ने बोला कि हमारे वैराग्य का कनेक्शन सभी आत्माओं के साथ भी है। मतलब मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी है वैराग्य वृत्ति। तो हमारे वैराग्य वृत्ति ना होने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पुरुषार्थ में कुछ कमी आ रही है, बल्कि करोड़ों आत्माओं को भी इससे उनका दुख दर्द बढ़ेगा अगर हमारी वैराग्य वृत्ति नहीं होती है। तो अगर इस तरह से हम सोचेंगे, अपने आप को हम रिस्पॉन्सिबल माने उस बात के लिए, तो शायद हमें कुछ फिर असर पड़ेगा कि हम भी उसके निमित्त हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। बाबा ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था आज की मुरली में कि बाप दादा कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हो। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो बाबा ने इस बात के क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम दिया, सोच के बताओ कितना माइल से आए हैं। तो एक्चुअली हम सोच भी नहीं सकते, लाइट ईयर्स में डिस्टेंस हो जाएगा। और क्यों आए हैं? तो आज की मुरली के अकॉर्डिंग तो नई दुनिया की सौगात देने भी आए हैं, नई दुनिया की सौगात और उसकी बधाई देने आए हैं।
फिर उसके बाद बाबा ने हमें काफ़ी अच्छी ड्रिल की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि नवयुग नयनों के सामने है, बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे, इतना नज़दीक अनुभव हो। तो ये अभ्यास हम करते हैं या भूल गए हैं? आज संगम पर हैं, कल नई दुनिया में होंगे। ये चीज भी दिमाग में रखने से उमंग उत्साह आ जाता है ही तो थोड़ी देर की बात। बाबा जब बोल रहे हैं तो पक्का ही है, इसलिए हमें करना ही करना है। हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि अपने नव युग की गोल्डन रेस सामने दिखाई दे रही है, तो स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। तो आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। तो फिर बाबा ऐसे बता रहे थे कि कॉन्ट्रास्ट, कि नव वर्ष में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। फिर बाबा पूछ रहे हैं बड़े प्यार से कि याद है ना, भूल तो नहीं गए हो ना, सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। तो अपना राज्य स्मृति में आता है ना। तो इस बात को हम कैसे, जी मिल रही है तो भागना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए, बस 24 घंटे दिमाग में यही रहे, बाबा और मैं और बाबा और संगम युग पे हमें देते रहना प्रकाश। तो बाबा हमें जो कह रहे हैं वो हम अनुभव करने की कोशिश करते हैं। चलो थोड़ा सा टाइम रह गया तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में करेंगे। तो बाबा ने रिजल्ट चेक किया कि हमारे पुरुषार्थ की स्पीड कैसी रही। फिर बाबा ने कहा कि 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। तो पहला स्वरूप है एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। क्यों? क्योंकि विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं, बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। तो बाबा ने कहा कि यही बाप दादा इशारा देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। तो ये इशारा वर्ड बाबा ने क्यों यूज किया होगा? इशारा हमारी तरफ ही दिया है ना, कि हम मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा शुभ भावना शुभकामना का काम में तीव्रता लाए। क्योंकि वो आत्माएं तड़प रही है, मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो। तो हम है ही हम है ना, कभी हम उनके रहे हुए हैं देव स्वरूप में, तो हम उनके पूर्वज भी है और हम उनके कल्याणकारी भी रहे हैं। इसलिए उन्होंने चला चला कर तो बोलना ही है, हमें दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो, और हमें देना है। ये इशारा हमारी तरफ है, अंजलि देनी है उनको, हमारा फर्ज है। नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? संगम युग पे हम उनके बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने चुने हैं, हम चुने हैं, हम ही तो जो हम करेंगे उसका असर सारी आत्माओं पे है। तो हम नहीं करेंगे तो ये हमारी गलती है, हम नीचे धरातल में पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले तो वर्ली में आया था ना जी। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % का कल्याण किया है। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि अब स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो।
स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो, यानी दोनों चीजों में भिन्न भिन्न विधियों को यूज करना है, स्व पुरुषार्थ में भी और सेवा में भी। तो कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए? 4 बातें जो बोली है, निमित्त भाव सबसे पहला, कोई भी रूप में मैंपन नहीं होना चाहिए, मेरापन ये सब नहीं होना चाहिए, ये तो हमें गिराने वाला है। निमित्त भाव रखना है, ये सबसे पहला है। मैं और मेरा रहना नहीं चाहिए। ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है, उसकी भाषा मालूम है क्या है, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। इतना तो जो हम छोटी छोटी बातों को, चाहे वो छोटी ही है, लेकिन जाके हम उनका इस तरीके से टाल देते हैं अपने मन में, ये तो होता ही रहता है, ये जरा सी बात है, कोई बात नहीं। पर बाबा कहते हैं वो भी नहीं चलने वाला। जी, इसके अलावा बाबा ने बाद में एक और, जी, तो बाबा ने कहा चेहरा कि और कलर, हाँ ओके सॉरी बोलिए बोलिए। बाबा ने फिर शुभ भावना और शुभकामना के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि शुभ भावना और शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो सिर्फ में बीच वाय नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभकामना के, तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, अगर कभी कभी वाली नहीं, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो बाबा ने फिर इसको एक बताया कि बाबा ने अपना एग्जाम्पल लेके बताया कि पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया। चलो बाबा ने तो छोड़ो, अगर हम सेंटर पे भी ऐसे गए, पतित गए, अपने संस्कारों को लेके गए, तो दीदी ने क्या कहा कि क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ, ऐसा नहीं, कभी नहीं, है ना, क्योंकि उनका कर्तव्य ही ये है ना, तो हमारा भी कर्तव्य वैसे ही है। ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा कि मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो, तो शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा। कितनी डीप पॉइंट्स हैं सारी ये, कि मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी मीठी सी खिलती बहन परिवर्तन हो जाएगा एकदम। वैसे सेंटरों पे भी ऐसा ही है, जो भी आता है सारा दिल खोल कर फिर अपनी भी सारी परेशानियां बता देते हैं, तो हल्के भी हो जाते हैं और उसका समाधान भी मिल जाता है उनको। फिर उनको बोलते भी है मुरली में बैठ जाओ, देखो मुरली से आपको सारी परेशानियों का जवाब मिलता है। तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल जी। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं। क्या कारण है? बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है, वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। तो काफी बाबा ने एक वाइडर इसको बताया है, वृत्ति में, दृष्टि कितनी में। जिम्मेवारी जी, तो इस बारे में बाबा के कोई, बच्चे तो नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी भी बहुत है।
पक्का ये ध्यान में रखेंगे तो तभी जाके प्रोग्रेस भी होगी और बाबा के भी दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। तो क्या करना है? बस नवीनता को ही करना है, ये मानना है नया वर्ष नवीनता आ रहा है और हमें वैराग्यवृत्ति बढ़ानी है, क्योंकि मुक्तिधाम जाने की चाबी तो वही है, उसी से खुलना है ताला। फिर उसके बाद बाबा ने हमें एक और वरदान दिया कि हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। इतना अमूल्य है, एक एक सेकंड विश्व कल्याण का आधार है। फिर बाबा ने बीच में एक और बात याद दिलाया। बाबा ने कहा कि 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है, लेकिन उसके बाद बाबा ने कहा कि भक्ति में बहुत किया है ना, तो साल में एक बार ही यहाँ भी कर लेते हो। तो अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन वहां ना बाप आएगा ना आप आएंगे। बैठेंगे कहाँ? अभी मजा ले लो। तो इस तरह से ये बाबा ने याद प्यार देते हुए नए वर्ष की बधाइयाँ दी। तो उसी सीन को अपने मन में हम इमर्ज करेंगे बाबा के सामने डायमंड हॉल में, और इसको कंप्लीट करेंगे। सतयुग की सबको, नए जन्म की सबको बधाई 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 हो, बधाई बधाई बधाई। नया वर्ष और नया युग, नए जन्म की सबको बधाई, नया राज और नया ताज पाने की घड़ियां आई। बधाई बधाई हो, बधाई बधाई बधाई। नए वर्ष की बधाई, नए सतयुग की बधाई, नए जन्म की बधाई 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 हो, बधाई बधाई बधाई।
यश वाला। संगम युग में श्रेष्ठ कर्म की यह रूहानी कमाई। बधाई 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 हो, बधाई बधाई बधाई। नए वर्ष की बधाई, नए सतयुग की बधाई, नए जन्म की बधाई। बधाई 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 हो, बधाई बधाई बधाई। हो बधाई कल्प बाद शिव बाबा मिला वो प्यारा। ओ बधाई कल्प बाद शिव बाबा मिला वो प्यारा। गीता ज्ञान द्वारा खोला उसने भाग्य तुम्हारा। गीता ज्ञान द्वारा खोला उसने भाग्य तुम्हारा। वो बधाई के पात्र जिसने शिव की मत पाए। बधाई 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 हो, बधाई बधाई बधाई। नए वर्ष की बधाई, नए सतयुग की बधाई, नए